एक प्रभु का जन था। ही वॉज यंग मैन, प्रभु की खोज करता था, प्रभु की आराधना करता था। उसकी इच्छा थी कि कभी वो ईश्वर को अपनी आंखों के सामने देखे। और वो वक्त आ गया, परमेश्वर ने उसकी आत्मा का स्वागत किया स्वर्ग में। एंड ही सो ग्रेट हेवन, उसने स्वर्ग को देखा। जब वो स्वर्ग के भव्य स्थानों को देख रहा था, उसका हार्ट, उसका दिल आनंद से भरा हुआ था। उस आनंद में गोते लगा रहा था। ही वॉज वेरी मच हैप्पी। अचानक वो एक ऐसे स्थान में पहुंचा स्वर्ग में, जहां पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ, अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र थे, इंस्ट्रूमेंट्स थे। वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे, ऐसे वाद्य यंत्र थे जो उसने कभी पृथ्वी में देखे भी नहीं थे। और वो उनको देखकर चौंक गया और उनको छूने लगा। और वो बहुत ही अद्भुत थे, उनकी बनावट डिफरेंट थी। संसार का कोई भी इंस्ट्रूमेंट उनसे मेल नहीं खाता था। उसके पास उनको बजाने का, उनको चलाने का कोई ज्ञान नहीं था। वो उसके बारे में मनन चिंतन कर ही रहा था। Then Jesus appeared before him. यीशु उसके सामने आ गए और प्रभु ने कहा, सन, क्या सोच रहे हो? प्रभु, ये कैसे इंस्ट्रूमेंट है? ये कैसे वाद्य यंत्र है? हमारी दुनिया में तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट हम सोच भी नहीं सकते। प्रभु ने कहा, क्या तुम इन्हें बजाना चाहते हो? हाँ प्रभु, मैं तो इनको बजाना चाहता हूं, मगर मुझे इनका ज्ञान नहीं है। इवन इनको बोलते क्या है मुझे ये भी नहीं मालूम। बस तुम मुझे इतना बताओ कि तुम इन्हें मेरे लिए बजाना चाहते हो कि नहीं। डू यू हैव डिजायर? क्या तुम्हारे अंदर इच्छाएं हैं? हाँ प्रभु, मैं आपके लिए बजाना चाहता हूं। मेरे अपने संपूर्ण दिल से, अपने संपूर्ण आत्मा से मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं। सो प्रभु ने कहा, फिर उठाओ और बजाओ। मगर प्रभु, मुझे इसका ज्ञान नहीं है। तुम मुझसे प्रेम करते हो ना? तुम मेरी भक्ति करना चाहते हो ना? हाँ प्रभु, आप जानते। उठाओ और बजाओ, फूको इसे। प्रभु, आप संसार का कोई इंस्ट्रूमेंट होता तो मैं समझ जाता, पर मुझे इसका ज्ञान ही नहीं है। मैं देख ही पहली बार रहा हूं। मैं अगर फूकूंगा अभी तो क्या बजेगा? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? हाँ प्रभु, मैं आपसे बहुत प्यार करता। क्या तुम मुझ पे भरोसा करते हो? यस लॉर्ड, आई बिलीव इन यू, आई ट्रस्ट इन यू। क्या तुम्हारे अंदर इच्छा है कि मेरी स्तुति करो? यस ऑफ कोर्स। उठाओ इसको। और उसने उठा लिया और यीशु उसको देख रहे थे। प्रभु से आंखों में आके कह रहे थे, बजाओ बजाओ। और उसने विश्वास के साथ फूंकना शुरू किया और वो अपने आप इतनी सुंदर धुनों में बजने लगा कि सारे स्वर्गदूत वहां प्रकट हो गए और सबने यीशु की आराधना स्तुति करनी शुरू कर दी। God does not require your physical strength. परमेश्वर को अपनी भक्ति, अपनी आराधना, अपनी सेवकाएं कराने के लिए आपका शारीरिक बल नहीं चाहिए। वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा सच्चाई में चल रहा है। वो ऐसे लोगों की एक्सपेक्टेशन रखता है जो आत्मा सच्चाई से उसको प्यार करते हैं। ढेर सारे अनेक लोग ये दावा तो करते हैं that they love Jesus, वो यीशु से प्रेम करते हैं, पर उनके दिल में ऐसी कोई वास्तविक इच्छा नहीं होती। अनेक लोग, प्रभु मुझे सिखा दीजिए, मुझे करना है आपके लिए। अगर आपके अंदर डिजायर है, यू कैन डू दिस। टैलेंट्स रिक्वायर प्रैक्टिस। टैलेंट्स को रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस की, बट द गिफ्ट ऑफ गॉड डज नॉट एनी प्रैक्टिस। दिस इज द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड ऑलमाइटी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। टैलेंट्स हमेशा प्रैक्टिस के साथ प्राप्त होता है, मगर गिफ्ट के लिए नो नीड एनी प्रैक्टिस। यू मस्ट हैव अ डिजायर। आपके पास इच्छाओं का होना बहुत जरूरी है। और उसके अंदर इच्छा थी, उसके अंदर भूख थी, उसके अंदर प्यास थी कि वो अपने प्रभु के लिए गुनगुनाए, अपने प्रभु के फूके उस वाद्य यंत्र को। और यीशु ने सिर्फ इतने कहा, माय सन, मत कहो कि तुमने इसे पहली बार देखा, तुम इसे नहीं बजा पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास का ज्ञान नहीं है। तुम्हारे पास इच्छा होनी चाहिए। और उस इच्छा से उसने फूका और वो अपने आप बजना शुरू हो गया।